क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले शहरी जीवन यानी सिटी लाइफ की शुरुआत कहाँ हुई थी? ये कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ इंसान ने पहली बार लिखना सीखा और गणित यानी मैथमेटिक्स की नींव रखी। आज हम बात करेंगे उस सभ्यता की जिसे मेसोपोटामिया कहा जाता है, जो आज के मॉडर्न इराक में स्थित है। स्वागत है आपका विस्पेल पर, और आज हम क्लास 11 हिस्ट्री का चैप्टर 1 राइटिंग एंड सिटी लाइफ को पूरी डिटेल में समझेंगे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मेसोपोटामिया में ही सबसे पहले सिटीज क्यों बनी? सबसे पहले मेसोपोटामिया शब्द का मतलब समझना जरूरी है। ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है, मेसोस यानी मध्य यानी मिडिल और पोटामोस यानी नदी यानी रिवर। इसका सीधा मतलब है दो नदियों के बीच की धरती, और ये दो नदियां थी टिग्रिस यानी दजला और यूफ्रेट्स यानी फरात। ये इलाका अपनी उपजाऊ मिट्टी यानी फर्टाइल सॉइल के लिए जाना जाता था, जिसके कारण यहाँ खेती करना आसान था। मेसोपोटामिया के उत्तर यानी नॉर्थ में घास के मैदान थे, जिन्हें स्टेप कहा जाता है, जहां पशुपालन यानी एनिमल हर्डिंग मेन काम था। वहीं दक्षिण यानी साउथ में रेगिस्तान था, लेकिन यही वो जगह थी जहां दुनिया के सबसे पहले शहर बने। पर रेगिस्तान में शहर कैसे बस गए? इसका कारण थी यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदियां, जो पहाड़ों से उपजाऊ मिट्टी लाती थीं और खेती को मुमकिन बनाती थीं। लेकिन सिर्फ खेती होने से कोई जगह शहर नहीं बन जाती। शहर तब बनते हैं जब वहाँ की इकोनॉमी में सिर्फ खाना उगाने के अलावा दूसरे काम भी होने लगे। इसे हम डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। मेसोपोटामिया के लोग खाना तो उगा लेते थे, लेकिन उनके पास पत्थर, लकड़ी और धातु यानी मेटल्स की कमी थी। इस कमी को पूरा करने के लिए उन्हें दूर दराज के देशों जैसे टर्की और ईरान से व्यापार यानी ट्रेड करना पड़ता था। जब व्यापार बढ़ा तो चीज़ों का हिसाब रखना ज़रूरी हो गया, और इस ज़रूरत ने जन्म दिया एक नई खोज को। वो खोज थी लिखने की कला यानी द आर्ट ऑफ राइटिंग। मेसोपोटामिया के लोग कागज पर नहीं, बल्कि गीली मिट्टी की पट्टियों यानी क्ले टैबलेट्स पर लिखते थे। दुनिया की पहली लिखाई यानी स्क्रिप्ट जो यहाँ मिली, वो लगभग 3200 BCE पुरानी है। शुरू में ये लिखाई सिर्फ तस्वीरों और साइंस जैसी थी, जिसे हम पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट कहते हैं। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने एक नई लिपि बनाई, जिसे क्यूनिफॉर्म कहा गया। क्यूनिफॉर्म लैटिन शब्द क्यूनियस से बना है, जिसका मतलब है खूंटी यानी वेज शेप्ड। स्क्राइब्स यानी लिखने वाले लोग एक नुकीली लकड़ी से गीली मिट्टी पर निशान बनाते थे और फिर उसे धूप में सुखा देते थे। एक बार टैबलेट सूख गया तो उसे मिटाया नहीं जा सकता था, इसलिए हर नए हिसाब के लिए नई टैबलेट बनानी पड़ती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लिखने का इस्तेमाल सिर्फ हिसाब रखने के लिए नहीं, बल्कि राजा की ताकत दिखाने के लिए भी होता था? दक्षिणी मेसोपोटामिया में 5000 BCE से बस्तियां बननी शुरू हो गई थीं। ये शहर आमतौर पर मंदिरों यानी टेम्पल्स के आसपास बसाए जाते थे। सबसे पहले मंदिर कच्चे ईंटों के छोटे घर होते थे, लेकिन बाद में ये बड़े जिगुराट्स बन गए। यहाँ के मुख्य देवता थे मून गॉड ऑफ उर और इन्नाना यानी गॉडेस ऑफ लव एंड वॉर। मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं थे, बल्कि ये प्रोडक्शन और व्यापार के मेन सेंटर्स थे। यहाँ लोग अनाज, तेल और कपड़ा जमा करते थे, और मंदिर के प्रीस्ट इन सब का हिसाब रखते थे। इस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए एक ताकतवर नेता की जरूरत थी, और यहीं से राजा यानी किंगशिप का कॉन्सेप्ट आया। कहा जाता है कि एन मरकर वहां का एक शुरुआती राजा था, जिसने सबसे पहले व्यापार के लिए लिखने की शुरुआत करवाई थी। अब जरा देखते हैं कि आम लोग इन शहरों में कैसे रहते थे। मेसोपोटामिया का शहर उर खुदाई यानी एक्सकवेशन में सबसे महत्वपूर्ण शहर है। यहाँ की गलियाँ बहुत तंग और टेढ़ी मेढ़ी थीं, जिसका मतलब है कि वहाँ पहिए वाली गाड़ियाँ घर तक नहीं पहुँच सकती थीं। लोग सामान गधों यानी डोंकीज पर लाद कर लाते थे। चौंकाने वाली बात यह है कि लोग अपने घर का कूड़ा कचरा सीधा गलियों में फेंक देते थे, जिससे गली का लेवल ऊंचा हो जाता था। घरों के अंदर रोशनी खिड़कियों से नहीं, बल्कि आंगन यानी कोर्टयार्ड में खुलने वाले दरवाजों से आती थी। इससे प्रिवेसी बनी रहती थी। वहाँ न्यूक्लियर फैमिली का सिस्टम था, जिसमें पति, पत्नी और उनके बच्चे साथ रहते थे। मेसोपोटामिया की सभ्यता खत्म हो गई, लेकिन उन्होंने दुनिया को जो दिया वो आज भी हमारे साथ है। सबसे बड़ी देन है उनकी मैथमेटिक्स और टाइम कैलकुलेशन। क्या आपने कभी सोचा है कि 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड क्यों होते हैं? ये सिस्टम मेसोपोटामिया वालों ने ही बनाया था। उन्होंने पूरे साल को 12 महीनों में, महीने को 4 हफ्तों में और दिन को 24 घंटों में बांटा। सोलर और लूनर एक्लिप्सेस यानी ग्रहण का रिकॉर्ड रखना भी उन्होंने ही शुरू किया था। उनके स्कूल्स में स्टूडेंट्स को टैबलेट्स पर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और स्क्वायर रूट्स सिखाया जाता था। ये ज्ञान उन्होंने क्ले टैबलेट्स पर लिखकर छोड़ा, जो आज हमें उनकी समझदारी की कहानी सुनाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी मेसोपोटामिया की, जहां खेती से शुरू होकर इंसान ने शहर, व्यापार और लिखाई तक का सफर तय किया। उनकी बनाई हुई ईंटें भले ही टूट गई हों, लेकिन उनका ज्ञान आज भी हमारे वक्त देखने के तरीके में जिंदा है। अगर आपको क्लास 11 हिस्ट्री का ये चैप्टर डिटेल में समझ आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें।
ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल कंटेंट के लिए विज बेल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।